वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। और ये वीडियो देख के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं किस टाइम की वीडियो है ये। तो ये है सर्दियों के टाइम की वीडियो। तो इसमें जैसे कि थंबनेल से आपको पता ही लग गया होगा कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताऊँगी कि प्याज स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे उसकी खेती की जाती है, वही सब मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने प्याज घर पे लगाई थी तो उसका सारा प्रोसीजर मैं शेयर करी थी आपके साथ। तो प्याज है ना, वो बेसिकली सर्दियों में लगती है। वैसे तो दो टाइम पे लगती है। जो सर्दियों में लगती है वो होती है वाइट वाली प्याज, जिसको खाने वाली बोलते हैं। और जो गर्मियों के मौसम में लगती है वो लाल छिलके वाली जो प्याज आती है ना, वो होती है। तो हम लोग तो मोस्टली सर्दियों वाली प्याज लगाते हैं। मोस्टली क्या, हमेशा सर्दियों वाली लगाते हैं, गर्मियों वाली प्याज कभी नहीं लगाते, क्योंकि उसके ख़राब होने के चांसेस ना ज़्यादा होते हैं। जिसकी बुआई जून जुलाई के आसपास होती है उसकी। तो अभी हम लोगों ने तो लगाई थी, दिसंबर में लगाई थी शायद। वैसे तो नवंबर से स्टार्ट हो जाती है प्याज की बुआई। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 जगह से प्याज की प्योद इकट्ठा की थी। और प्याज की प्योद यानी कि प्याज के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, अभी स्टार्टिंग में जो हम लोग उखाड़ रहे थे उनको ही बोलते हैं। और ये होते हैं, आपने देखा होगा कलौंजी, जो हम नान के ऊपर भी डालते हैं, अचार में डालते हैं। कलौंजी होता है, प्याज के बीज होते हैं ना, उनको ही कलौंजी बोलते हैं। तो उससे भी हम प्याज के पौधे तैयार कर सकते हैं। और हमने किए थे, घर पे तैयार किए थे, लेकिन हमारे मतलब कि कम हो गए, ज़्यादा नहीं हो गए। तो हमारी जो जगह थी वो ज़्यादा थी और पौधे कम रह गए थे। इसलिए हम लोगों ने 3 जगह से प्याज के पौधे लिए। एक तो चाचा के यहाँ से लिए, वो तो फ्री में मिल गया था। दूसरा हस्बैंड खरीद के लेके आए थे, पापा और हस्बैंड, तो वहाँ से लेके आए थे। तो अभी पापा ने जहाँ पे हमें प्याज लगानी थी उस जगह को बिल्कुल समतल कर दिया, प्लेन कर दिया। और ट्रैक्टर से खुदाई की थी इसकी, क्योंकि मिट्टी होती है ना, तो वहाँ पे आसानी से लगा सकते हैं प्याज को। थोड़ी टाइट धरती होती है तो फिर प्याज की जो गंटियाँ होती हैं वो नीचे तक नहीं जा सकती ज़मीन में। तो इसलिए सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए इसकी। और हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा वैसे फर्टिलाइज़र वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ गोबर का खाद डाला था अच्छा सारा। और अब इसमें सीधे लगा रहे हैं प्याज के पौधे। तो इसकी जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी के अंदर गड़ी होनी चाहिए। मतलब पूरा ऐसे नहीं है कि गड्ढा खोद के हमें खुरपी से तब लगाना होता है, बस हल्के हाथों से दबाना होता है। जड़ों को हमें सिर्फ मिट्टी के अंदर ही हल्के हाथों से दबाना होता है और कुछ नहीं करना पड़ता। और इसके अंदर गैप भी देना पड़ता है। जैसे हमारी 4 उंगलियां होती है ना, 4 उंगलियों जितना गैप देना पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं। ज़्यादा गैप देंगे तो फिर क्यारी खाली रह जाएगी, और कम गैप देंगे तो प्याज की जो गंटियाँ होती है ना, वो फिर मोटी नहीं हो पाती, छोटी छोटी रह जाती हैं। इसलिए गैप भी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है। और जो ज़्यादा मोटी पौधे होती हैं ना, उनको हम जो ये दीवार सी बनी होती है जिसको डांड बोलते हैं, इसके साइड लगाते हैं, ताकि यहाँ पे उनको अच्छा स्पेस मिलता है मोटा होने के लिए। तो यहाँ पे सर्दियों में लगा रहे हैं, तो सर्दियों के कपड़े पहन रखे हैं। और इसके बाद फिर आ गई थी नई वाली प्योद, क्योंकि जो हमारे घर की प्योद थी चाचा के यहाँ से लेके आए थे वो सारी ख़त्म हो गई थी। और ये प्योद इतने सारे थे कि ये पूरे पता नहीं कितनी दूर के एरिया में लग जा सकती थी। लेकिन ये सारी हमारी नहीं है, ये किसी ने हमसे मंगवाई थी। हस्बैंड के दोस्त थे ना, उन्होंने मंगवाई थी। तो ये उनकी भी लेके आए थे, साथ में हमारे भी लेके आए थे, क्योंकि हमारे 2 ही क्यारियों में लग पाई। और अभी तीसरी क्यारी थी वो हमारी खाली पड़ी थी। और 2 क्यारियाँ भी इतनी लंबी लंबी कर दी थी पापा ने कि लगाने में काफ़ी टाइम लग रहा था। सुबह बैठे थे हम लोग, और ये आप मान लो दोपहर के या शाम कितने 3 बज रहे होंगे, तब तक हमें सिर्फ 2 ही क्यारियों में प्याज लगी थी हमसे। क्योंकि एक तो इसको पास लगाना होता है, दूसरा क्यारियाँ भी इतनी लंबी थी। तो पानी अभी दिया नहीं था क्योंकि बिजली नहीं आई थी। और सर्दियाँ हैं तो इतनी दिक्कत नहीं बनती है, गर्मियों तो वैसे भी झुलस जाती हैं। और जो ये वाली प्योद आई थी ये बहुत मोटी मोटी थी। और जो मोटी प्योद होती है ना, उसको लगाने में मज़े ही अलग आते हैं। छोटी प्योद में लगाने में इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं आता है। तो ये फटाफट लग भी जाती है और दिख भी जाती है कि हाँ कितना एरिया कवर हो गया। तो ये जो तीसरी क्यारी थी, इसमें घूम घूम के सबने, और इसकी मिट्टी ने एकदम बिठा सी दी थी, टाइट हो गई थी इसकी ज़मीन। तो यहाँ हस्बैंड इसे खुदाई कर रहे हैं इसको कसिया बोलते हैं। मैं थोड़ा आपको गांव की लैंग्वेज में भी बता देती हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। हरियाणवी भी आ जाएगी आप लोगों को थोड़ी सी, जो हरियाणा से नहीं है। तो जो खेतों में बड़े एरिया पे नड़ाव करते हैं ना, गुड़ाई करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं, कसिए का। तो यहाँ पे हम लोग फिर पी रहे हैं चाय, शाम वाली 3-4 बजे वाली। और खेत में चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। 2 क्यारियों में लगा दी, तो अभी चाय आ गई थी तो बैठ के पहले चाय पियेंगे, इसके बाद ये भी करेंगे। फिर डिस्कशन हो रहा था सब्जियां लगाने का, क्योंकि इस टाइम पे हमने वो सर्दियों वाली सब्जियां नहीं लगाई थी, तो उसी का डिस्कशन चल रहा है कि कहाँ कितना क्या लगेगा। तो यहाँ पे फाइनली तीनों क्यारियाँ हमारी लग के हो चुकी थी रेडी। और जब ये तीनों क्यारियाँ लग गई थी तो इतना चैन का सांस लिया था कि फाइनली चलो लग गई।
इसके बाद इसी वीडियो में ये आलूओं की मिट्टी लगाने वाली क्लिप भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी ऐड कर देते। ये कभी उस टाइम पे मैंने शेयर नहीं की होगी, नहीं ऐड किया था, तो मैंने इसको डिलीट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी आलूओं को मिट्टी, क्योंकि आलू को जितनी मिट्टी लगाते हैं उतने ये ज़्यादा ज़मीन में बैठते हैं। फिर यहाँ पे बिजली आई तो पापा ने पानी देना स्टार्ट कर दिया इनके अंदर। और लगाने के 3-4 घंटे तक भी पानी ना दो या फिर रात तक भी ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ थी ना उस टाइम पे। क्योंकि एक बार पानी मिलने के बाद फिर ये अपने आप खड़ी हो जाती है, इनमें जान आ जाती है। तो यहाँ पे तो चलो लाइट जल्दी ही आ गई थी, तो फिर सब में दे दिया पानी। और ये वीडियो है लगाने के 4-5 दिन बाद की है। तो यहाँ पे हम लोग जब दोबारा आए थे उस टाइम के, तो यहाँ पे पापा पानी दे रहे थे। तो इसमें प्याज को पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये जलने लग जाती है, पत्ते पीले होने लग जाते हैं इसके। और उस टाइम पे ये खड़ी हो गई थी। उसके बाद जैसे जैसे आगे दिन चलते गए तो प्याज भी जैसे बढ़ती चली गई। तो यहाँ पे नलाव गुड़ाव सब कर दिया था, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो मैंने नहीं किया था, हम लोग थे नहीं, तो पीछे से मम्मी पापा ने ही कर दिया था। तो इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल कोई घास फूस नहीं है, सिर्फ प्याजें हैं इसके अंदर। और इसमें बन चुकी हैं कांदे, कांदे बोलते हैं ना उसको, हरी वाली जो प्याज होती है वो, तो वो बन गए थे। और हमारे कांदे इतने यूज़ नहीं किए जाते, तो हम लोग नहीं उखाड़ते हैं। कभी कभार कढ़ी में डालिए वो बात अलग है, मैं तो बीच में कई बार लेके भी आई थी। फिर इसके बाद प्याज जैसे जैसे टाइम होता जाता है बढ़ते जाते, तो प्याज को बेसिकली होने में हम लोगों ने दिसंबर में लगाया था ना, 4-5 महीने लग जाते हैं प्याज को मोटा होने में। वैसे कम टाइम में भी हो जाती है जब कोई खाद पानी ज़्यादा डाल देता है, तो हमने इतना खाद नहीं डाला इसके अंदर। हमारे प्याज के अंदर कोई पोटाशियम नहीं है, कोई यूरिया नहीं है, सिर्फ गोबर का खाद और जो राख होती है चूल्हे की वही है, इसके अलावा कुछ नहीं डाला पापा ने। और जो प्याज़ें और भी ज़्यादा मोटी होती है ना, वो पोटाशियम की वजह से होती हैं। लोग भर भर के पोटाशियम डालते हैं जो खेती करते हैं प्याज की, क्योंकि हमने तो देखा हमारे साइड में भी खेती की थी एक ने, तो हर दूसरे तीसरे दिन स्प्रे पे स्प्रे 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 ऐसे करते रहता था वो। तो उससे ना प्याज एक तो क्या होती है, मोटी ज़्यादा होती है, बट उस प्याज का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वो जल्दी ख़राब होने लगती है, आप ज़्यादा दिन तक उसको नहीं रख सकते हो। हमारी ये प्याज़ें हमने मई में उखाड़ी हैं और हमारी देखना ये नवंबर दिसंबर तक चलेंगी ये प्याज़ें। ये बस उगने लग जाएंगी, क्योंकि जब इनका सीज़न आ जाता है नवंबर में, तो इसमें ऊपर से हरे हरे वो आने लगते डंठल, अदरवाइज़ ख़राब नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी प्याज खाद की नहीं है। और इसके ऊपर का छिलका इतना मोटा है खाने का कि उसमें कड़वापन भी नहीं लगता आपको, और मिठास भी आता है। क्योंकि हम लोग ऐसे कोई भी गंदा फंदा यूरिया वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें खुद खानी है, हमें बेचनी नहीं है। तो यहाँ पे प्याज को उखाड़ना कोई इतना हार्ड टास्क नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे ये इतना, इनका जो ऊपर का तना होता है ना गल चुका होता है, बस पकड़ा और उठाया, पकड़ा उठाया, कुछ तो ऊपर ही रखी रहती हैं, तो फटाफट से उठा लिया। तो इसमें काटने में भी ना झंझट है ना उसमें। और बाद में एक बार तो नलाव कर दिया था, फिर बाद में हो नहीं पाया, तो उस टाइम पे इसमें घास हो गई थी इतनी, तो फिर पापा मम्मी ने उखाड़ी थी, हम लोगों ने तो बस काटी थी। और दूसरा मैं क्या बता रही थी, इसके आगे पीछे के दोनों डंठल काटने पड़ते हैं। आगे वाला तो मोस्टली काटना ही पड़ता है, पीछे वाले की इतनी कोई ज़रूरी होती नहीं है, बट प्याज थोड़ा दिखने में अच्छी लगे इसलिए काटते हैं उसका। और हमारे इस बार वाली प्याज तो और भी मोटी मोटी हुई थी, पिछली बार वाली इतनी नहीं हुई, लेकिन इस बार वाली तो काफ़ी मोटी प्याज हैं और एकदम गोल शेप में है। तो बस यही कह रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है इस बार वाली प्याज बड़ी अच्छी है आपकी। तो यहाँ पे सारी प्याज हमने जो तीनों क्यारियों में थी निकाल के इकट्ठी कर ली थी। फिर ये 1 सप्ताह तक घर के बाहर ही पड़ी रही थी, क्योंकि इसमें गीली थी ना, और फिर डालने वाला भी नहीं था कोई अंदर, तो हम लोग आए फिर हमने डलवाई। और फिर तब तक इसकी मिट्टी भी सूख गई थी, नहीं तो गीली को अंदर डालते तो फिर अंदर ज़्यादा कचड़ा हो जाता। अब दिक्कत ये थी कि इसको डालेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे जितने भी रूम हैं सारे भरे हुए हैं, अनाज से किसी में जगह ही नहीं थी डालने की, तो बस चीज़ों को इधर उधर करके स्पेस बनाया। फिर ये घर के अंदर घुसाई, क्योंकि इसको पानी में छोड़ देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, और प्याज ना ज़्यादा पानी में रहने से भी ख़राब हो जाती है। तो हमने मई में निकाली थी, अब इसका टाइम सही आ गया था। अगर हम इसको और छोड़ देते और बारिश होती रहती तो इसके तनों के अंदर ना पानी जाने लगता है, और जैसे पानी अंदर गया तो ये अंदर से गलने लग जाती है। तो ऐसे हमारी प्याज़ें कई हुई हैं ख़राब, क्योंकि उस टाइम पे बारिश भी हो गई थी। तो यहाँ पे हम फटाफट से प्याज को अंदर डाल देंगे, और सुबह का टाइम था, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, तो इनके ऊपर के हल्के से छिलके जो हटने लग रहे सिर्फ वही हटाएंगे, सारे नहीं हटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा छिलके हटाने से भी ख़राब हो जाएंगे। और मिट्टी झड़का झड़का के इनको अंदर पैक कर रहे थे घर के अंदर।
तो इतनी प्याज़ों की जो ढेरी थी उसमें से बस यही प्याज ख़राब है जो हमने बाहर रखी हुई है, अदरवाइज़ कोई प्याज हमारी ख़राब नहीं थी। और ये हमने अलग इसलिए रखी है ताकि ये और सारी प्याज़ों को ख़राब ना कर सकें, इस वजह से, क्योंकि फिर वही है ना, एक सेब सारी टोकरी को गंदा करता है, तो वही उसूल प्याज़ों का है, एक प्याज सारियों को करेगी। और ये ऐसे ख़राब नहीं है, इसका अंदर से कोई जो बचिया टाइप होता है छोटा सा, वही ख़राब है, बाकी बाहर से सारे अच्छे। तो इसको हम डेली यूज़ में यूज़ कर लेंगे। बाकी जो किसी को गांव में इधर उधर लेनी होगी तो दे देंगे, अदरवाइज़ हम घर के लिए रखते, दीदी को दे दिया जैसे। तो यहाँ पे इतनी सारी प्याज हमारी हुई है, फिर इसमें से अभी दीदी के भी जाएगा, उनकी फ्रेंड के यहाँ भी जाएगा, तो हमने सारी यहाँ पे स्टोर कर दी। अब इसके पास ऑल टाइम पंखा चलेगा ताकि ये ख़राब ना हो। तो कुछ ऐसे करते हैं हम लोग प्याज की खेती, आप लोग भी कर सकते हो इसको देख के। प्याज लगाना कोई हार्ड काम नहीं है। तो बस यही था कुछ हमारा छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी।